आदिवासी तो मैं भी अपने को आदिवासी कहता हूँ भाई, जो था पहले आदि से चले आ रहे हैं, जो उनको न तुम्हारे वैदिक परंपरा का ज्ञान है, न तुम्हारे शास्त्रों का ज्ञान है, न तुम्हारे, उनको अपनी संस्कृति, अपने संस्कार, अपने मस्ती में रहते हैं। लेकिन आज भी वो उनसे ज्यादा प्रसन्न है जो बड़े विलासी और हजारों लाखों करोड़ के लोग हैं, उनसे भी ज्यादा प्रसन्नचित्त और आनंदित है। मेरा मानना है कि विकास ही विनाश का कारण है और विकास ही विलासता का कारण है और विलासता ही मनुष्य के जीवन में अशांति और दुख का कारण है। जय विश्व बंधु। भारत गाथा सरकार को समर्पित। हम भारत गाथा गा रहे हैं और सरकार को समर्पित कर रहे हैं। और इस गाथा में हम बात कर रहे हैं हिंदू मुसलमान की। इस विषय को इतना गंभीरता से क्यों लिया जा रहा? बंधुओं, इसी से जितनी आज तक भारत की हानि हुई है, सबसे अधिक हानि इसी के कारण हुई है। इसलिए इसको विस्तृत रूप से हम चर्चा करके सरकार के सामने रख रहे हैं। कौन इसका उत्तरदायी होगा या कौन उत्तरदायी था? शासक। भारत की जो भी स्थिति हुई, भारत के जो भी टुकड़े हुए, भारत के जो भी भूभाग गए, लोगों ने ले लिए। कौन उत्तरदायी हुआ? शासक। अब यहां कोई शासक, एक व्यक्ति को शासक नहीं कह सकते, इसलिए हम सरकार शब्द ले रहे हैं। और हर बात को सरकार को समर्पित कर रहे हैं। क्यों? हम इस बात को करके सरकार के सामने उसको रख देते हैं कि लीजिए ये है, आप इसमें क्या करेंगे, निर्णय आपको करने हैं। इसलिए सरकार को समर्पित। इस देश में बंधुओं कोई ईसाई नहीं था। इस देश में कोई ईसाई नहीं था। मुसलमान हिंदुओं की तो यहां पर खुलेआम कहानी चल रही है, लेकिन एक तीसरा पक्ष और है जिसमें गड़बड़ 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 गड़बड़। ईसाई। मैं कोई सांप्रदायिक सौहार्द की बात कर रहा हूं, बिगाड़ने की, बनाने की, तोड़ने की, जोड़ने की बिल्कुल नहीं। मैं ये जो बात कर रहा हूं, मैं वो सत्य की बात कर रहा हूं जो यहां पर है, चल रहा है, चलता आ रहा है। क्रिश्चियनिटी। क्या क्या आप इसका अर्थ लगाएंगे कि तुम आ जाओ भाई मेरे धर्म में, मैं आ जाऊं तेरे धर्म में, तू हो जा उसके धर्म में? क्या इससे सिद्ध करना चाहते हैं लोग? यूं तो एक तरफ से देखा जाए तो भाई जो जहां जाना चाहे जाए, अपनी मस्ती है, किसी को क्या रहना है, हिंदू रहना, मुसलमान रहना, कि ईसाई रहना, जो रहना रहे,
जिस जिस तरह से जिसकी गुणगाथा करनी है, जो पूजा पद्धति रखनी है, जो कुछ करना सो करे, क्या आपत्ति है हमको। पर आपत्ति तुम्हारी पूजा पद्धति, तुम्हारी धार्मिकता वो जिस प्रकार की हो जाती है, तो मानसिकता भी उस प्रकार की हो जाती है। यह हमारे यहां गुजरात में यहां से सूरत से लगभग आप 40-50 किलोमीटर चलेंगे तो पहाड़ी क्षेत्र आ जाता, जंगली क्षेत्र आ जाता है। वहां पर कहते हैं आदिवासी लोग। आदिवासी तो मैं भी अपने को आदिवासी कहता हूं भाई, जो था पहले आदि से चले आ रहे हैं, जो उनको न तुम्हारे वैदिक परंपरा का ज्ञान है, न तुम्हारे शास्त्रों का ज्ञान है, न तुम्हारे उनको अपनी संस्कृति, अपने संस्कार, अपनी मस्ती में रहते हैं। लेकिन आज भी वो उनसे ज़्यादा प्रसन्न हैं जो बड़े विलासी और हजारों लाखों करोड़ के लोग हैं, उनसे भी ज़्यादा प्रसन्नचित्त और आनंदित हैं। मेरा मानना है कि विकास ही विनाश का कारण है और विकास ही विलासता का कारण है और विलासता ही मनुष्य के जीवन में अशांति और दुख का कारण है। तो 50 किलोमीटर से लगभग उनका क्षेत्र शुरू हो जाता है। आज से 40 वर्ष पहले जब मैं उस क्षेत्र में घूमता था, पैदल घूमता था गांव में, इधर से उधर, उधर से उधर, बड़े रमणीक स्थान, पहाड़ी क्षेत्र हैं, जंगल हैं, नदियां हैं, छोटी छोटी बरसाती नदियां हैं, और उनमें उनके निवास देखिए, बांस के लगे हुए, गाय के गोबर से लिपे हुए, बढ़िया उसमें डिजाइन बनाते हैं, कितना सुंदर वातावरण उनका होता है। कभी आप उनके संगत में रह के उनके व्यवहार में जाइए, इतना प्रेम कि आपके लिए वो सब पूरा गांव इकट्ठा हो जाएगा, आपके पास बैठे रहेंगे, और उनके पास जो कुछ कंद मूल फल जो कुछ होगा सब आपको पूछेंगे, आप खाइए। न तुम्हारे राम से लेना, न श्याम से लेना, न कृष्ण से लेना, न ईसा से लेना, न मूसा से लेना, न मोहम्मद से लेना। उनको अपनी मस्ती में रहने वाले लोग, उनको भी जाकर के लोगों ने विकृत किया है। वहां पर बहुत सारे फादर लोग, ईसाइयों के जो पादरी होते हैं, या जैसे हिंदुओं में गुरु होते हैं, मुसलमानों में मौलवी होते हैं, उनके ग्रुप भी होते हैं, गांव गांव में जाकर के भटका करके लोगों को, ऐसे नहीं, स्वाभाविक रूप से तुम्हारे साथ सारा संसार आ जाए तो जानने के बावजूद अपनी सोच से, स्वभाव से आपके साथ जुड़ गए, किसी को कोई परेशानी नहीं। लेकिन आप उनको प्रलोभन देकर, भय देकर, लालच देकर, अनेक प्रकार के वस्तु और पदार्थ देकर आप उनको अपने ग्रुप में जोड़ते हैं और दूसरे ग्रुप की निंदा करते हैं। वो ठीक नहीं है। वो देवता, वो देवी, उनकी पूजा, उनका फलाना ठीक नहीं है। देखो इधर ये हमारा भगवान कितना जोरदार है। इस तरह की भावना से ये जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, 40 वर्ष पहले वहां कुछ भी नहीं था। आज मैं देखता हूं तो हर चौथे पांचवें गांव पर देखो तो एक चर्च बना हुआ है। चर्च बनाओ तो भी कोई तकलीफ नहीं, ईसाई बनाओ तो, लेकिन तुम सामाजिक वैमनस्यता, जो गांवों में लड़ाइयां होने लगी, क्योंकि वो हनुमान जी को मानते हैं और वो ईसाई को मानते हैं, वहां पर लोगों में भेदभाव हो गया, फूटफाट होने लगी। ये फूटफाट किसकी हानि है? भारत की। ये विरोधाभास किसकी हानि है? भारत की। मैं नहीं चाहता कि भारत भूमि पर इस प्रकार के क्रियाकलाप चले। बने
बगैर प्रचार के, बगैर प्रलोभन के, बगैर भय के, बगैर किसी अपेक्षा के बन जाए, सारा भारत अगर ईसाई बन जाए, हमको कोई भी उसमें विरोध नहीं होगा। लेकिन यदि कोई प्रलोभन देकर के उन सज्जन सीधे भोले लोगों को भटका करके अगर कोई इस तरह से डाइवर्ट करता है, इस तरह से वो कन्वर्जन करता है, उनको धर्म परिवर्तन करता है, धर्म के नाम पर उनको परिवर्तित करता है, तो ये बात स्वीकार कैसे होनी चाहिए? क्यों होनी चाहिए? वो जानते नहीं बेचारे। उनको आज जीसस क्राइस्ट की, ईसा मसीह, वो भी बड़े देवता थे। मैं कभी भी जीसस क्राइस्ट को कभी मैं एक अपमानजनक कोई बात सोच भी नहीं सकता, कहने की तो दूर जाने दो। सभी इस संसार में जितने महापुरुष हुए वो तो महापुरुष थे, लेकिन उनके अनुयायियों ने कैसा काम किया है, ये उनका उत्तरदायित्व नहीं, अनुयायियों की भूल है। जो उनके पीछे आने वाले लोग उनको किस किस तरह से विभाजित कर दिए, उनको किन कर्मों का भागीदार बना दिए, ये उनका उत्तरदायित्व नहीं। बंधुओं, यहाँ पर हम करेंगे सरकार को समर्पित। जय विश्व बंधु।